जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम जी डॉक्टर साहब है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आप मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। आप प्लीज आवाज आ स्टार्ट रही करें। है जी। चलिए ठीक है। जी जी, बिल्कुल क्लियर है। मेरा नाम डॉक्टर समिया रेहान है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ कोच हूँ। और आज जो हम डीएक्सन के जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे हैं वो कॉर्डिसेप मशरूम है। और इसके सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, जहाँ बजट तो नहीं माइक को करता। आप प्लीज म्यूट कर दें। रश हो जाएगा। जी। अच्छा ये आपका किसी का माइक माइक तो, ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। देखिए माइक तो म्यूट कर आपके दें। अलावा किसी का ऑन नहीं है। आपके अलावा तो किसी का म्यूट अनम्यूट नहीं है माइक। हाँ, लेकिन आवाज आ रही है ना? चले, अब खत्म हो गई आवाज, ठीक है। जी चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास डीएक्सन की जो प्रोडक्ट है वो है कॉर्डिसेप। और ये एक खास किस्म की फंगस है या एक मशरूम है जो कि आमतौर पर कीड़ों की लार्वा में जो है वो उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसको ग्रो किया जाता है। इसको कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है। इसे लंबी लंबी सी होती हैं, कीड़े की तरह लंबी सी होती हैं। तो इस तरह ये ग्रो करती हैं। इसको आमतौर पर जो है वो चाइनीज और जो तिब्बत की जो मेडिसिनल वर्क था ना उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। क्योंकि इसको समझा जाता था कि ये जो है इसको इस्तेमाल करने से जो है एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। यानी जिस्म थका हुआ किसी बंदे का हो ना, तो अगर वो ये कॉर्डिसेप लेना शुरू करते हैं तो उसकी जिस्मानी बर्दाश्त बढ़ जाती है। और मतलब ये एंशंट लोग ये बताते हैं कि इस तरीके से अगर हम कॉर्डिसेप को इस्तेमाल करते थे तो ये हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करती थी। तो इसलिए इसको एक फिर देखा गया कि इसकी तो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि ये जो है अगर हम इसको इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से अगर इसको ग्रो करें तो ये कितना आगे बेनिफिशियल हो जाएगा। तो डीएक्सन ने इसको कल्टीवेट किया और इसको फिर आगे जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखकर फिर इसको ग्रो किया और इसकी क्वालिटी को बेहतरीन रखकर कि जितनी सेफ हो, इफेक्टिव हो, फ्री, इसमें किसी किस्म के पोल्यूटेंट्स ना शामिल हो, किसी भी किस्म की कंटामिनेशन नहीं शामिल हो। तो इसको जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ये कि ये मलेशिया में रिएक्शन का जो प्लांट है जहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है वहाँ पर इससे पहली मार्केट में जो है 1960 से स्टार्ट हो गई थी इसकी कॉर्डिसेप की कल्टीवेशन। वैसे इसके अलावा जो है बहुत सारी और कंट्रीज में जैसे तिब्बत में और दूसरी चाइना में जो है वो इसको ग्रो किया जाता था। लेकिन अब इसको जो है वो मलेशिया में लेके आया गया और इसको ग्रो किया गया। तो ये इसकी चूंकि ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो लोगों ने देखा कि इसके बेनिफिट्स बहुत हासिल हो रहे हैं। तो फिर जो है इसको मलेशिया में भी ग्रो करना शुरू किया, ऐसी इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करना शुरू किया गया जिसके अंदर ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। इसको जो है एक मोतदल यानी एक कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होती है, कोल्ड और मॉइस्चर वाली इन्वायरमेंट चाहिए होती है जहाँ पर ये ग्रो करती है। तो वहाँ पर फिर इसको जो है उगाया गया प्लांट पर, डीएक्सन के प्लांट पे उगाया गया। और वहाँ से फिर इसको जो है पूरे दुनिया में सप्लाई किया जाता है। अच्छा, इसमें जो है कुदरती तौर पर, वैसे मैं आपको ये इसका बता देती हूँ कि ये कुदरती तौर पर ये ऊंचाई वाले इलाकों में ये जो है उगती है, ठंडे और मरतूब माहौल में।
इसकी ग्रोथ होती है, कुदरती माहौल इसको चाहिए होता है। तो प्लांट पर जब इसको गाया गया वहाँ पर, तो इसमें ज़्यादा कोशिश ये की गई कि वहाँ का टेम्परेचर कम रखा जाए। यानी 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखा जाता है। इसको नमी जो है वो 70 to 90% तक नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये अंधेरे में ग्रो करती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कम रोशनी हो और मुकम्मल अंधेरा हो, वहाँ पर ये ग्रो करती है। अच्छा, इसके अंदर ये था कि जब इसको रिसर्च पे इसकी रिसर्चेस देखी गई, तो सबसे पहले जो है ना, इसको जैसे ख्वातीनों हजरात में सबसे ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हों। तो वहाँ पर जो है इसके, अगर जो कॉर्डिसेप के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वाले इस ख़ास खसूसियत को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए और रिसर्चेस की गई, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुकाबला करती है। जैसे ऑक्सीडेटिव होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उम्र एजिंग की तरफ जाती है, हमारी एज। तो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो बुढ़ापे की तरफ जाती है। लेकिन इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स को हमारी बॉडी से निकाल देने की सलाहियत मौजूद है, या उसको न्यूट्रल करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्डिसिपिन है और पॉलीसेक्राइड्स मौजूद हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट जो है ना हमारी बॉडी पर नहीं आता, जिसकी वजह से हम जो है बुढ़ापे का शिकार नहीं होते। यानी हमारी जो बुढ़ापे का जो काम होता है ना, बुढ़ापे वाली जो हमारे अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। मुझे बस 1 सेकंड चाहिए होगा, होल्ड कर लीजिएगा प्लीज। हुआ। सॉरी। जी, मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, उसमें किस तरीके से ये काम करता है। इसमें एंजाइम्स की जो, ये जो है हमारे वियर और टीयर जो हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है, उसको हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। डीएनए की जो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान आमतौर पर होते रहते हैं, जो एज बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसको मुरम्मत करने में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, वो ज्यादा ग्रो कर, पर कुदरती तौर पर जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह ही हमारी बॉडी के अंदर एजिंग के प्रोसेस को कहा यानी कि जो हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की जो है इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, किसी भी वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन होती रहती है। ये उसको रोकती है, क्योंकि बीमारियां उससे कॉज होती हैं इन्फ्लेमेशन से, और ये बीमारियों को होने से रोकती है। तो जब बीमारियां नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली जो है हमारी बॉडी का जो है मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे मुदाफ़ाती निज़ाम अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ऑब्वियसली जो है हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम भी करेगी, और जो है हमारी ना सिर्फ मुदाफ़त बढ़ेगी, बल्कि हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की एक्टिविटीज़ हैं और जो सेक्सुअल फंक्शन है, उन सब को जो है वो ये प्रमोट करती है, बेहतर करने में, कारकर्दगी को बेहतर करने में मदद करती है।
इसके अलावा ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा सेल है, उसके अंदर एक पावर हाउस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी कार्यप्रणाली को बहाल करने में हेल्प करता है ये। और ये हमारी जो हमारी उसकी उससे जो तवानाई या हमारी जो एनर्जी हासिल करनी होती है ना हमारे सेल्स ने, वो जो है उसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा हेल्प करती है। होता है कि हमारे सेल्स जो हैं वो एजिंग से मुतासिर कम होते हैं, ठीक है। और हम आपको ये भी पता होगा कि कोलेजन जो है वो उसकी पैदावार बहुत जरूरी है हमारी स्किन को सैगिंग से बचाने के लिए। हमारी स्किन लटक रही होती है, उसको रोकने के लिए कोलेजन का प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। आपने तो अब देखा होगा कि कोलेजन की बहुत सारी क्रीमें और बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं मार्केट में। तो, तो हम जो है कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करें, हमारे पास जो है वो जो एक्टिव कंपाउंड मौजूद है, समझती है स्किन, और झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी, और वो एजिंग से बच जाएगी। तो हम इसे क्यों ना इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक एक स्टडी आती है कि जो बताती हैं कि ये मशरूम जो है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के, जैसे हम इनको जब इस्तेमाल करते हैं, ये एडिबल हैं। एडिबल का मतलब होता है जो खा सकते हैं। मेडिसिनल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो दवाई की तरह काम करती है। तो ये ऐसे मशरूम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में से फटीग को रिड्यूस करते हैं। हमें अगर थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, फिजिकल स्ट्रेस महसूस हो रहा है, या हमें किसी भी किस्म का मेंटली कोई स्ट्रेस महसूस हो रहा है, कॉर्डिसेप का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ये हमारी रिकवरी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वियर और टीयर जो हमारी बॉडी में हर वक्त होता है, टूट फूट जो होती रहती है हमारी बॉडी में, उसको रिकवर करने में बहुत बेहतरीन है। इस तरह अगर हम देखें तो ये हमारी फटीग को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये हमारे पट्ठों में जो जैसे एटीपी है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, जो है वो हमारी बॉडी में जो है तवानाई का अहम जरिया है। तो ये एटीपी की जो है पैदावार को बेहतर बनाता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या किसी भी किस्म का वर्कआउट प्लान कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ये तवानाई और स्टैमिना को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया कि ये जो है वो फटीग को कम करने में हेल्प करता है। तो जैसे एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है ताकत की, और वर्जिश के दौरान तवानाई और स्टेमिना बढ़ाने की ज़रूरत होती है उनको। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये ऑक्सीजन को जिस्म में जज्ब करने में बेहतर हेल्प करता है, और हमारे पट्टे जो हैं वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो पट्टे हैं उनमें थकावट की शिकायत भी कम होती है। और वर्जिश के दौरान जो है हम कोई किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस है उसमें कमी नहीं होती, क्योंकि ये इन्होंने रिसर्च से मालूम किया है। इन्होंने किसी एक खास विमेन एथलीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी, मतलब उन्होंने चेक किया कि उस किसी एक उन्होंने एथलीट को बहुत काफी मिकदार में कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कराया। जब स्पोर्ट्स हो गए और चेक किया, तो उसके कोच से पूछा, उस एथलीट के कोच से पूछा कि आपने ऐसी क्या इसको एथलीट को ऐसी क्या फूड दी थी या ऐसा क्या चीज़ दी थी जिसकी वजह से ये इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। तो उन्होंने बताया कि इनको कॉर्डिसेप जो है वो इनकी बस डेली इनटेक में इस्तेमाल किया गया। और को खास बाकी सब वैसे ही है जैसे एथलीट्स को खाना दिया जाता है, लेकिन एक इजाफी चीज़ जो है वो कॉर्डिसेप का किया गया। तो इसकी वजह से जो है इससे ये फायदा हुआ कि जो है वो उसकी फटीग और रिकवरी के फटीग कम होती गई उस एथलीट की, और जो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते गए। तो जैसे आपको पता है कि रिकवरी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और फटीग कम होगी, तो आपके मसल ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। और बॉडी में जो हम कहते हैं ना एक्सरसाइजेस करते हैं, तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में या पट्ठों में जमा हो जाता है। ये जो बाय प्रोडक्ट होता है हमारे, एटीपी जनरेट होती है ना, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो हमारे बाय प्रोडक्ट जब हमारे मसल्स में जो है ना जमा होना शुरू हो जाता है, तो हमें फटीग हो जाती है। तो जब अगर हमारी बॉडी में थकावट जो है वो इसकी वजह से कार्डिसेप का सप्लीमेंट लिया जाए, तो फटीग कम होगी ना, थकावट कम होगी। तो जो हमारी लैक्टिक एसिड है उसकी पैदावार भी कम होगी, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होकर बॉडी से निकल जाएगा, यानी कि ऐसे निकलेगा। क्योंकि ये ना जो कॉर्डिसेप है ये डायोरेटिक का भी काम करता है। एक्सेसिव फ्लूइड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर,
यानी ऐसा पानी जो सूजिश कर रहा है हमारी बॉडी में या फालतू पानी है, उसको बॉडी से निकाल देता है। उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी हमारे एज बाय प्रोडक्ट या फालतू वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम किस एक्सरसाइज कर रहे हैं, पट्टों को नुकसान से बचाना चाहते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि हम कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि हमारी रिकवरी बढ़ जाएगी। और वगैरह कर हमारे हमारे जिम में जो काम करते हैं, जॉब करते जिम वाले पर्सन होते हैं जो जिम फ्रीक होते हैं, जो बहुत शौक से करते हैं, वो हिट भी कर रहे होते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल जो उसकी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास जितनी भी अगर हम अपने जो वो लोग जो जिम में काम कर रहे होते हैं, उन ट्रेनर्स को या उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, उनको अगर ये दे कॉर्डिसेप, तो वो उनका स्टेमिना और उनकी बर्दाश्त में इजाफा हो जाएगा। तो कॉर्डिसेप जो है वो स्टेमिना बेहतर करने में और जो है मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ में कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एथलीट को दौड़ने, साइकिलिंग और दूसरी एरोबिक एक्सरसाइजेज जो और बहुत सारी हिट एक्सरसाइजेज हैं, उनमें हम ये दें तो हमारी जो एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी के अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ा का सिस्टम है, मुदाफ़त है, वो भी मुतासर होती है। तो एथलीट्स को बीमारी से बचाने के लिए या उसको किसी भी किस्म की ऐसी इलनेस से बचाने या थकावट से बचाने के लिए इसको दिया जा सकता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। तो इस्तेमाल करें, पट्टों में दर्द भी कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है हमारी बॉडी में रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। साइंसी तहकीक में भी ये पता चलता है कि बॉडी सबके जो सप्लीमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कराने से जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जब चाहिए होती है, तो ये उसको वीओ मैक्स कहते हैं। तो वीओ मैक्स जो है वो हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है अगर हम कॉर्डिसेप ले रहे हो तो। और फिर अपने पट्ठों को जो है वो मजबूत और बेहतर बनाए। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारी ये फटीग को कम करने, यानी उसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी फटीग को कम करने में और मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़ को, लैक्टिक एसिड की मकदार को कम करती है और ऑक्सीजन के इस्तेमाल को बेहतर बनाती है और पट्ठों को रिकवर जल्दी करती है। इस तरह इसके अंदर और बहुत से जो हैं कुछ हमारे एक फैक्टर होता है कॉर्टिजोल के बढ़ने का फैक्टर। कॉर्टिजोल जो है हमारी बॉडी में जो है वो एक ऐसा जो है एक हार्मोन है जो कि ज़्यादा देर तक अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी थकावट का जो है शिकार हो जाती है। तो उसमें भी हमारे ये जो है अगर हम कॉर्टिसेप लेने शुरू कर दें तो कॉर्टिसोल के लेवल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डाउन होंगे तो ऑब्वियसली थकावट नहीं होगी और हमें अच्छी एक फीलिंग ऑफ सुकून जो है जिसे कहते हैं कामनेस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है अगर हम किसी एथलीट को भी इस्तेमाल कराएं या कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करता है उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो बहुत ही खास तौर पर जो साइंसदानों को नजर आए हैं, वो पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, फिनोलिक के कंपाउंड्स हैं, ट्राइटरपेनॉइड्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो खास ट्राइटरपेनॉइड्स का इस्तेमाल किया गया लफ्ज का, ये एक ऐसा है जो ये भी मतलब जो कॉर्डिसेप के अंदर मौजूद है, ये भी सोजिश को कम करता है। इसमें इसकी खासियत होती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है और ये कैंसर के खिलाफ जो है हमारी बॉडी को मुदाफ़त देता है। फिर इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, तो फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं वो और भी बहुत सारे पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं जो एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत रखते हैं। और इसकी वजह से ना पौधे की रंगत, जायका और जो है वो इसमें कुव्वत मुदाफ़त जो है ना इंसान की बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं ये जो फिनोलिक कंपाउंड है। तो इसकी इसलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये ना एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और बहुत सारी जगहों पर इनके जो है कैंसर के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने फाइट करने में हेल्प की है इंसान की। और इसके अलावा ये हार्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से पंप करने में हेल्प करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि पेप्टाइड
भी मौजूद हैं। पेप्टाइड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जो प्रोटीनियस होती हैं, और जो मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हेल्प करती हैं। ये हार्मोन्स को जो है वो सेट रखने में हेल्प करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में हेल्प करती हैं, हमारी स्किन को बेहतर करने में हेल्प करती हैं, और हमारे कोलेजन के जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इलास्टिसिटी है ना, वो इस इन पेप्टाइड्स की वजह से जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा आजकल इसलिए कि जी हमारी स्किन के अंदर लचक पैदा हो जाए, इलास्टिसिटी पैदा हो जाए। तो आप वहां बजाय ये कि आप जो ऊपर से लगाएं उसकी एब्जॉर्प्शन देर से होगी, मुश्किल होगी, कम होगी, आप ऐसी डाइट लें कॉर्डिस आपका सप्लीमेंट ले लें जो आपको पेप्टाइड्स पहुंचाता हो, और वो आपकी टेक कर देगा आपकी बॉडी के अंदर, और पट्ठों की मुरम्मत और नशो नुमा भी, जो कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो उसको यानी हमारी बॉडी के अंदर यानी एनर्जी जो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर ट्रांसफर होनी होती है ना, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो ज्यादा मोनोसेकेराइड काफी सारे अ, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेल्स को सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, और हमारे जो टिश्यूज हैं उनको मजबूती से जोड़ने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसके जितने भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड्स हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं और फटीग से हमें बचाने में हेल्प करते हैं। जिस बंदे को ज़्यादा महसूस हो रहा है ना कि मेरा हर वक्त थकावट महसूस होती है, वो कॉर्डिसेप लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो है वो विद इन जो है वीक उसको जो है ना पता चल जाएगा कि उसकी फटीग जो है वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी बॉडी में जो है वो बॉडी एक्टिव हो गई है, और फटीग जो है वो खत्म होना शुरू हो गई है। बहुत सारे अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं जी हमें हर वक्त पट्टों में दर्द रहती है। बहुत सारी हमारी वैसे तो लाइफस्टाइल के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से जैसे हमारे रहना सहना काफी अब जैसे आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं हम, बहुत सारे बाहर के खाने खाते हैं, और जैसे डेस्क जॉब्स होती हैं उनमें सारा दिन हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसा सप्लीमेंट जो है वो डेली बेसिस पर लेना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी जो है वो जो स्ट्रेस को जो है वो बहुत उससे आराम से निपट सकती है। अच्छा जी, अब हम अगली रिसर्च भी हमने जैसे देखिए एक ये ऊपर जो है ना मैंने आर्टिकल्स हैं उनके रेफरेंसेस देती हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पर तो वहाँ पर आपको ये रिसर्चेज आराम से मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ पढ़ सकते हैं कि कॉर्डिसेप किस तरह हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसका जो है वो तस्वीर खींच लें, आपको इसकी रिसर्च मिल जाएगी कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती है, हमारे पट्ठों को मजबूत करती है, हमारे हार्मोन्स को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को किस तरह से हेल्प करती है, और हमारी बॉडी को फटीग से बचाने में हेल्प करती है। अच्छा जी, इसकी वैसे थेरापेटिक इफेक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फटीग से बचाएगी। अब तो इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं, उनको हेल्प करती है ये मुख्तलिफ किस्म के अवामिल जो हमारी बॉडी को असरअंदाज कर रहे होते हैं हर वक्त, उनके उनसे निपटने के लिए बिल्कुल दवाइयों की तरह काम करती है। एंटी कैंसरस है, कैंसर सेल्स जो है उसकी प्रोडक्शन को जो है उसकी ग्रोथ को जो है लिमिटेड कर देती है, उसको बढ़ने नहीं देती। एंजियोजेनेसिस में हेल्प करती है, म्यूटोजेनिक में हेल्प करती है, इंसेक्टिसाइडल है, और एंटी फटीग हमारी बॉडी में फटीग को रोकती है, एंटी हाइपरग्लाइसीमिया, एंटी हाइपरलिपिडेमिया, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, स्टीरोडोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सीएनएस, हेपेटोरिनो, वीमो प्रोटेक्टिव, ये सारे इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी पे ये कैसे हेल्प करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट बताती जाऊंगी, आप इसको नोट करें कि किस तरीके से ये हेल्प करते हैं हम हमारी बॉडी में, किस तरीके से ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से बचाते हैं।
अच्छा, कॉर्डिसेप के अंदर जो है एक खास किस्म का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। इसको कॉर्डिसिपिन कहते हैं। कॉर्डिसिपिन जो होती है वो एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि जो कि एडिनोसाइन का जो उसे हासिल किया गया है। और इसमें जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये कैंसर के खिलाफ जो है हमारी बॉडी को क़ुव्वत मुदाफ़त प्रोवाइड करता है। तो इससे हमारी जो है हमारे सेल्स में तोड़ फोड़ का जो अ, अमल है वो भी कम हो जाता है। यानी टूट फूट का अमल तो होना ही है, लेकिन जो फालतू सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, और जो जरूरत के सेल्स हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। और जो कोई फालतू सेल्स हैं वो भी जो है वो हमारी बॉडी को में से जब निकलेंगे तो फ्री रेडिकल भी साथ आजाद हो जाएंगे, क्योंकि वो और हमारी जो फ्री रेडिकल की जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, यानी सोजिश कायम करने के, वो भी हमारी बॉडी को सोजिश से बचाने में कॉर्डिसेपिन जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो कॉर्डिसेपिक एसिड भी मौजूद होता है, जो कि जो एक ऐसे अल्कोहल होता है। अगर हम इसको इसके मुख्तलिफ रिसर्चेज में देखें तो ये भी एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि हमारी सोजिश को कम करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देता है, उसको मजबूत करता है। और ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, यानी टूट फूट का अमल है, उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये गुर्दों की जो ये कॉर्डिसेप एसिड है ना, ये हमारे किडनीज की जो फंक्शन है उसको भी बेहतर करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे जो हमारी बॉडी का जो मुदाफ़ाती सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम है, उसको बेहतर करता है। और फिर इसके बाद आपको ये इन्होंने बताया है अर्जिस्टीरोल। स्टीरोल अर्जिस्टीरोल एक जो है वो स्टीरोल कंपाउंड है, और जो कि इससे विटामिन डी का जो है वो प्रिकर्सर है, यानी इससे विटामिन D2 जो है वो बनता है। ये अल्ट्रावायलेट रेस ये चूंकि मौजूद होता है इस मशरूम के अंदर, तो ये बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा जैसे हमें विटामिन D जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो वो भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, बॉडी में सोजिश नहीं होने देगा, और मुदाफ़ाती सिस्टम को बेहतर करेगा। फिर इसमें हमारे पास अर्जोथायनिन होती है। जो अर्जोथायनिन जो है वो भी अमाइनो एसिड है, और एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की फलियां जैसे फलियों में मौजूद होते हैं। ये हमारे ओट्स में भी मौजूद है, रेड मीट में भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मौजूद है। हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत को जो है वो बेहतर कर देता है। अर्गोथायनिन जो होती है वो हमारे सेल्स को जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में, यानी वो ये जो मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल्स जो हैं उनके काम को न्यूट्रलाइज कर देता है, और सोजिश से बचाने में हेल्प करता है। और मजमूई तौर पर जो है हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा लेता है ये, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्रोनिक डिजीज से बचाता है। क्रोनिक डिजीज वही डिजीज होती हैं जो कि पहले थोड़ी सी बीमारी हुई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब पुरानी होती गई, जब वो पुरानी होती गई तो वो दायमी हो गई, यानी कि वो क्रॉनिक हो गई। तो वो उन क्रॉनिक यानी उसको जड़ से फौरन पकड़ के उसको वहीं पे खत्म कर देता है, और हमारी बॉडी को इनके लंबे लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचा लेता है। जितने लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी के अंदर सोजिश रहेगी ना, उतना ज्यादा दायमी सोजिश हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। दायमी सोजिश ठीक करना ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय ये कि हम उसको फौरन पकड़ लें और हम उसको ट्रीट कर लें। अच्छा जी, हमारे पास फिर इसमें एडिनोसाइन होते हैं। एडिनोसाइन भी जो है ये भी एटीपी के लिए एडीपी और एएमपी का हिस्सा बन के जो है ना हमारे असाबी निज़ाम को बेहतर करता है, यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। और जैसे हमें सिग्नल्स जो है फौरन मिलते हैं, हम बड़ी एक्टिव होते हैं, हम फटीक से बचे हुए होते हैं, हम नींद हमारी बेहतर होती है, हमारा स्लीप साइकिल जो है वो बेहतर होता है, और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है ना वो बेहतर होती है ना। तो इस वजह से हम जो है वो हमारी बॉडी जो है पुरसुकून रहती है। तो ये जो हमारे वो चीज जो हमारी बॉडी को सुकून पहुंचाए है, वो जैसे नींद है या और दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे हम खा लेते हैं, सैटिस्फाइटी हो जाती है, पेट भर जाता है, इन चीजों से हमारा बॉडी सुकून में और कामनेस में चली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो पुरसुकून हो जाती है। और इसके अलावा ये
जो है एज ए वेजोडाइलेटर भी काम करता है। वेजोडाइलेटर वो होता है जो हमारी वेजल्स यानी हमारी जो आर्टरीज वेन्स है ना, यानी खून की नालियां, उनको उनको जैसे सिकुड़ जाती हैं किसी भी मसले की वजह से, जैसे अगर किसी को जो है वो स्ट्रोक हो गया है, कोई पैरालाइज हो गया है, कोई उसको जो है फालिज का अटैक आ गया, तो उसकी जो होती है नालियां, खून की नालियां वो सिकुड़ जाती हैं। ये हेल्प करता है उनको फैलाने में। ठीक है। तो वो लोग जो इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनकी खून की नालियां सिकुड़ती भी नहीं है। ठीक है। तो वो खुली रहती हैं, आराम से खून गुजरता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, और उसकी वजह से दिल सही काम करता है, और स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर इसमें मतलब मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें बता दी हैं कि ये किस तरह से बायोएक्टिव कंपाउंड्स में जो है कॉर्डिसेप में काम करते हैं, और हमारी बॉडी कैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देते हैं। स्टीरॉयडोजेनेसिस भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जरिए जो है हमारी जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन को पैदा करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस वजह से हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स और जो हमारे जितने रिप्रोडक्शन के जो ग्लैंड्स हैं, ये सब कुछ जो हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स को पैदा करने के लिए स्टीरोजेनेसिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर ये अमल नहीं होगा तो ये हमारे जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं, वो नहीं पैदा होंगे, वो पैदा नहीं होंगे। तो ये जो हमारे इसके अंदर स्टीरॉयड जेनेसिस है, उसको स्टिमुलेट करता है, यानी हार्मोन की पैदावार को बढ़ने में हेल्प करता है। इस तरह हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्शन के काम करती है। हमारी बॉडी जो है वो उसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फाल हो जाता है, यानी अच्छे तरीके से काम करता है। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है, हमारे जो दूसरे तीसरे नर्वस सिस्टम है, हर सिस्टम को हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी बॉडी के जितने भी इस तरह के सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, उनको हेल्प करता है करने में। ठीक है। इस तरह इसका एक और भी काम है कि जी ये इन्हांस करता है हमारी इम्यूनिटी में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हमारे फ्री रेडिकल बॉडी से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाएगी। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी है इसकी जी, ये ट्यूमर को जो है बढ़ना की उसकी रोकथाम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, हमारे जरासीम जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं उनको रोकेगा। एंटी थ्रोम्बिक है, एंटी थ्रोम्बिक वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि, या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में कहीं पर क्लॉट ना बन जाए। ठीक है। यानी क्लॉट वो होता है जहाँ पर खून के लोथड़े जिसे कहा जाता है, वो ना बन जाए। तो खून जमने की जो है उसको रेगुलेट करते हैं। यानी ये नहीं कि आपने देखा होगा जहाँ आपको चोट लगती है फौरन से वहां पर एक जो है वो खून का लोथड़ा जम जाता है, ताकि खून जो है वो बाहर ना निकल सके और खून रुक जाए। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि वो कहीं पर खून का लो उसकी रवानी को बेहतर रखने के लिए हम कुछ ऐसे कंपाउंड या अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीजें रखते हैं जो हमारे खून को हर वक्त थिन रखता है, और वो जो है हमारी शरीयानों में से खून आराम आराम से गुजर सकता है। ठीक है। तो ये नीचे एक रिस्क दिया गया है कि न्यूक्लियोसाइड्स मौजूद हैं इसके अंदर, जो कि एंटी थ्रोम्बिक एंटी थ्रोम्बोटिक सलाहियत रखते हैं, और वो जो है हमारे खून को जमने से बचाते हैं, रोकते हैं। ठीक है। इसकी पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर मौजूद है, वो नीचे एक रिसर्च के बारे में बता दिया है मैंने कि जो है ये किस तरीके से काम करता है। हमारी जो है इम्यून सिस्टम है उसको, इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको बेहतर करता है। म्यूटोजेनिक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको बचाता है, उन यानी कि म्यूटेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कैंसर है। कैंसर जो है ना, हमारा सेल जो है वो उसमें म्यूटेशन शुरू हो जाती है, अपनी मर्जी की शक्ल बना लेता है वो सेल। और जिस तरह का कैंसर होता है तो वो फिर म्यूटेशन को बचाता है ये। तो इसकी इसकी ये प्रॉपर्टी भी बहुत हेल्पफुल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब